हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। सो इस वीडियो में हम यूनिट 4 के प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल टू द मार्केटर। तो यहाँ पे आपसे डिफरेंट मार्केट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पूछी हैं जो मार्केटर के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि बंडल मार्केटिंग होती है, प्रेस्टीज होती है, और फिर कैपिटेटिव होती है, और स्कीमिंग होती है, पेनिट्रेशन होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज में मत जाना, सबसे पहले प्राइसिंग क्या होता है वो समझा देना, फिर आप उसके बाद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज समझाना। एक तो स्ट्रैटेजीज आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे आपने स्कीमिंग लिखा, फिर पेनिट्रेशन लिख दिया, ऑड प्राइसिंग लिख दिया, प्रेस्टीज प्राइसिंग लिख दिया, ऐसे करके डायरेक्ट आ गए। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको ईजी लगे वैसे। देन नेक्स्ट, pricing is an important element of promotion mix of a company. Comment in briefly explain the various objective of pricing policy. तो यहाँ पे आपको पहले एक स्टेटमेंट दी गई है, उस पर आपसे पूछा है अपना क्या सोचते हो वो बताओ। देखो, एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जो प्राइसिंग है ना वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ प्रमोशन मिक्स, और ऐसे ही आप कह सकते हैं कि प्राइसिंग एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग लिखने हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। तो जो ऑब्जेक्टिव हैं प्राइसिंग के, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख देना, फिर आपका आंसर कंप्लीट। देन नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड। एक तो या तो ऐसे आ जाता है, या फिर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कीमिंग द मार्केट स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग। अगर डिफरेंस आपसे पूछा तो आप डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में जाके डिफरेंस समझा देना। स्किमिंग और पेनिट्रेशन का आपको बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में नहीं आता है तो पहले स्किमिंग समझा दो, फिर पेनिट्रेशन समझा दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखा है, तो स्किमिंग समझा देना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्किमिंग जो है ना स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्किमिंग अच्छे से करके जाना, उस पर शॉर्ट नोट अलग से भी आ जाता है, और कभी कभी पेनिट्रेशन से उसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, और फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में तो है ही, तो स्किमिंग तो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the major marketing logistic decision? Briefly explain each one of them. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं वो समझा देना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो समझा देना। फिर उसके बाद जो डिसीजंस आपको लेने होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, वेयर हाउसिंग, और फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सब एक एक करके समझा देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the various factors affecting the choice of channels of distribution? Explain. तो अगेन पहले देखो कोर क्या है, इसमें क्या पूछा है आपसे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझा देना 2-3 लाइन में। फिर उसके बाद आप डिफरेंट फैक्टर्स बताना, जैसे कि जो मार्केटिंग कंसिडरेशन है, प्रोडक्ट कंसिडरेशन, कंपनी कंसिडरेशन एंड मिडलमैन कंसिडरेशन। तो ये चार तो मेजर मेजर है। अगर आपको बिल्कुल मेजर मेजर याद नहीं आ रहे, इनके सब पॉइंट्स याद हैं, तो सीधा सब पॉइंट से स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है उसको पहले आप मेन मेन पॉइंट्स लिखो उसके बाद सब पॉइंट्स लिखो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो कि क्या कहते हैं साइज ऑफ ऑर्डर, फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि पेरिशेबिलिटी या प्रोडक्ट लाइन कॉस्ट, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको अपना आंसर थोड़ा और अच्छा करना है तो वही मार्केट कंसिडरेशन लिखना, फिर उसके 4 सब पॉइंट्स लिख देना, फिर प्रोडक्ट कंसिडरेशन, फिर 2-3 उसके पॉइंट्स, फिर कंपनी कंसिडरेशन उसके 2-3 पॉइंट्स, फिर मिडलमैन कंसिडरेशन उसके 2-3 पॉइंट। पर उससे हार्डली कोई फर्क पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट आप डायरेक्ट जो आपको याद आ रहे हैं 8 से 10 पॉइंट याद करके जाने, जैसे कॉस्ट हो गया, सेल्स पोटेंशियल हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, पेरिशेबिलिटी, प्रोडक्ट लेन, ये सब चीज़ें डायरेक्ट लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट से आपके आ सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। वो टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अच्छे से कर लेना, जिसमें आपका मेन कौन सा है, स्कीमिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लेना। देन प्राइसिंग इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, उसके इंपॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग के और ऑब्जेक्टिव। देन मेन लॉजिस्टिक डिसीजंस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस यूनिट में कवर करने हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं इस यूनिट के समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।